डियर स्टूडेंट, मैं ये तीसरी वीडियो में एक टॉपिक लेकर आया हूं बायोमॉलिक्यूल का ही, और वो है लिपिड्स। ढेर सारे बच्चों ने मेरे से फोन किया, मैसेज किया कि सर थोड़ा लिपिड्स, फैटी एसिड को जल्दी से रिकैप करा दीजिए। तो लिपिड पढ़ने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, और बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। और क्वेश्चन ये रहा, CH3COOH क्या लिखा है मैंने? आप सब जानते हैं, बताइए 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 क्या लिखा है? यस, दिस इज एसिटिक एसिड, यू आर राइट, ये एसिटिक एसिड है। बट ये एसिटिक एसिड एक केमिस्ट के लिए, केमिस्ट्री के टीचर के लिए, केमिस्ट्री का टीचर इसको बोलता है कि ये जो है एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये R ग्रुप है, और इसको हम RCOH के में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। बट जब आप मेरे से पूछेंगे, राजेश सर से पूछेंगे, सर ये क्या है, एक बायोलॉजिस्ट से पूछेंगे, बायोलॉजी के टीचर से पूछेंगे, तो वो बोलेगा बेटा यह एक सिंपल लिपिड है। क्या है ये? यह एक सिंपल लिपिड है, यह एक सिंपल लिपिड है, सिंपल लिपिड। और इस सिंपल लिपिड का नाम है फैटी एसिड, इसे बोलते हैं फैटी एसिड। ये फैटी एसिड है। केमिस्ट्री में जो कार्बोक्सिलिक, बायोलॉजी में आ गया वही फैटी एसिड हो गया। जहां आप कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ते थे, एसिटिक एसिड एक फैटी एसिड है। आर, जो ये आर है, एनसीईआरटी लिखती है कुड बी, आर कुड बी मेथिल, ये मेथिल हो सकता है, या एथिल C2H5 हो सकता है। आप जानते हैं एसिटिक एसिड में फिर आगे और भी आप पढ़ते हैं कि ब्यूटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड, कार्बन बढ़ते चले जाते हैं। और हायर CH2 ग्रुप, ये CH2 की एक लंबी सी चेन हो सकती है, CH2 एन नंबर ऑफ लंबी सी चेन हो सकती है। लेकिन जो सबसे कॉमन फैटी एसिड पाए जाते हैं ऑर्गेनिज्म के अंदर, वो हैं, उनमें है, आप देखेंगे कि जो नंबर ऑफ कार्बन है, ठीक है, वो होते हैं 16 कार्बन, ये जो चेंज आएगी 16 कार्बन, 18 कार्बन और 20 कार्बन के होते हैं, राइट। और ये सभी कार्बन क्या है? इंक्लूडिंग कार्बोक्सिलिक कार्बन, कार्बोक्सिलिक कार्बन, ये कार्बोक्सिलिक कार्बन को इंक्लूड करके हैं, राइट, इनको इंक्लूड कर लिया। तो फैटी एसिड ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। सबसे जो कॉमन है वो 16 कार्बन वाले हैं, 18 कार्बन वाले हैं और 20 कार्बन वाले हैं। तो आइए एक्सप्लोर करते हैं इनको। इन्हीं का नाम आपको याद रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इन्हीं का नाम याद रखना है। तो इसको हम एक्सप्लोर करते हैं। फैटी एसिड है, अब तो आपको समझ में आ गया कि फैटी एसिड एक कार्बोक्सिलिक एसिड ही है। तो जो फैटी एसिड्स हैं, इनको एनसीईआरटी कहती है कि ये दो ग्रुप में इनको हम डिवाइड कर सकते हैं। एक जिसमें कार्बन कार्बन की जो चेन है वो सिंगल बॉन्ड से जुड़ी हो, और एक जो कार्बन कार्बन की चेन हो उसमें कहीं भी एक जगह भी या एक से ज्यादा जगह डबल बॉन्ड आ जाए। सिंगल बॉन्ड वाले को बोलते हैं क्या? सैचुरेटेड फैटी एसिड, सैचुरेटेड फैटी एसिड। और डबल बॉन्ड जिसमें है इसे हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अब सैचुरेटेड वाले में आपको नाम याद रखना है 16 कार्बन वाले का। मैंने बोला 16 कार्बन है, सिर्फ एनसीईआरटी में बस इसी का नाम दिया है पाल्मिटिक एसिड, पाल्मिटिक एसिड। बहुत सिंपल सा इसका स्ट्रक्चर, कोई मुश्किल वाला स्ट्रक्चर नहीं है। आप जानते हैं कि एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ गया, ये COOH, इसके बाद CH2 की चेन चलती रहेगी, CH2, और ये कार्बन लेकर के कार्बोक्सिलिक वाले कितने हो जाने चाहिए? 16। तो ये हो गया 14, ठीक है, CH2 की चेन, और ये कार्बोक्सिलिक वाला 15, और लास्ट में जो आ जाएगा वो CH3, बस बन गया ये।
ऐसे ही यहां 14 की जगह 2 और बढ़ा देंगे तो वो 18 कार्बन वाला हो जाएगा। 18 कार्बन वाले का नाम है स्टीयरिक एसिड। स्टीयरिक एसिड 2 और बढ़ा देंगे तो ये 20 कार्बन का हो जाएगा। स्ट्रक्चर में नहीं ड्रॉ कर रहा हूं, जरूरी भी नहीं है, बस नाम आपको याद होना चाहिए। एराकिडिक एसिड, एराकिडिक एसिड। हाँ, आप ध्यान रखेंगे ये एराकिडिक सैचुरेटेड है, अभी अनसैचुरेटेड में हम डिस्कस करेंगे। एराकिडोनिक एसिड वो अलग है, राइट। तो ये हो गया सैचुरेटेड। अब आएंगे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में। जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हैं इनमें कार्बन कार्बन की एक या ज्यादा क्या हो सकती है जगह पर डबल बॉन्ड हो सकती है। अब इसमें सबसे जो कॉमन है वो 18 कार्बन वाले हैं, ध्यान रखेंगे 18 कार्बन का, राइट। 18 कार्बन का जो है ये फैटी अनसैचुरेटेड में 18 कार्बन वाले होते हैं, 16 वाले नहीं होते, 18 कार्बन वाले। इसी का आपको एग्जांपल याद रखना है। इसमें 3 हैं, 1 2 3, 18 कार्बन के, और 20 कार्बन का एक है, सिंगल एक ही है, राइट। जो 18 कार्बन वाला है पहला है उसका नाम है ओलेइक एसिड। इसमें जो नंबर ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है वो एक है। पूरी चेन में 18 कार्बन की जो चेन लंबी सी होगी उसमें एक जगह क्या होगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा। जैसे आप देखेंगे कि ये ऑलमोस्ट बीच में कार्बन कार्बन ये डबल बॉन्ड है, राइट। तो यहां बैलेंसी H से हो जाएगी, ये 2 कार्बन हो गए। इसके बाद इधर CH2 7 और फिर COOH, और इधर भी आ जाएगा CH2 7 और CH3, ये लास्ट वाला CH3, राइट। तो आप देखेंगे ये हो गया क्या, ओलेइक एसिड। ऐसे ही अब टोटल कार्बन काउंट करेंगे तो 7 7 14, ये बीच में 2 16, एक कार्बोक्सिलिक 17 और ये लास्ट वाला 18। ऐसे ही यदि कार्बन की 2 जगह इसमें डबल बॉन्ड आ जाए तब इसका नाम हो जाता है लिनोलेइक एसिड, और इसमें कार्बन की 2 जगह बॉन्ड होती है। यदि 3 पॉइंट पर आ जाए तब नाम हो जाता है लिनोलेनिक एसिड, और इसमें कार्बन की 3 जगह अनसैचुरेटेड पॉइंट होगा। यदि 20 कार्बन का है तो इसका नाम आता है एराकिडोनिक। एनसीईआरटी में इसी का नाम दिया है एराकिडोनिक एसिड, और इसमें कार्बन की 4 पॉइंट पर यहां पर अनसैचुरेशन होता है। एनसीईआरटी में केवल 2 नाम दिया है, आप ध्यान रखेंगे। एक सैचुरेटेड का दिया है पाल्मिटिक एसिड जिसमें टोटल 16 कार्बन है, इंक्लूडिंग ध्यान रखेंगे, एक्सक्लूडिंग नहीं। एग्जाम में देख लेंगे एक्सक्लूडिंग पूछ रहा है, इंक्लूडिंग, तो इंक्लूडिंग 16 कार्बन, एक्सक्लूडिंग में 15 आ जाएगा। इंक्लूडिंग व्हाट, कार्बोक्सिलिक कार्बन, कार्बोक्सिलिक कार्बन को लेकर के 16 है और हटा दिया तो कितने हो जाएंगे 15। इसी तरह से अनसैचुरेटेड का एक ही एग्जांपल दिया हुआ है, वो है एराकिडोनिक एसिड जिसमें 4 पॉइंट पर अनसैचुरेशन है। इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने होंगे 20, इंक्लूडिंग कार्बोक्सिलिक कार्बन, एक्सक्लूड कर देंगे तो 19 हो जाएगा।